Hello everyone. In today's market recap or market analysis, what has happened today is Nifty was facing pressure since the morning as you saw. अगर आप closing देखोगे तो closing negative में ही दिखेगी. But guys, what is happening is, as I had told you earlier, that mutual funds are always coming out and buying because mutual funds are getting capital in the form of SIP from retail investors. तो आफ्टर एवरी डिप दैट द मार्केट गेट्स फटाक से उसमें बाइंग आ जाती है. ये बहुत रेयर होता है. दिस सीम्स टू बी like a new emerging bull trend where Nifty is always getting correction and taking support and bouncing back. This time, however, because the Nifty has touched 52 week high again, नया हाई बना है. आज भी देखिए वो 22,000 का जो साइकोलॉजिकल क्रूशियल सपोर्ट था वो निफ्टी ने तोड़ा नहीं. Reliance came out in support of the Nifty, and I think that's a very good sign. Infosys, HDFC Bank putting pressure on the Nifty, but the third pack, Reliance, came out and it supported and followed by some other stocks also. मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी रहेगी बिकॉज 52 वीक हाई पे क्या होता है, आधे लोग डर के बेच देते हैं और 52 वीक हाई टेक्निकली अगर क्रॉस करता है तो न्यू फंड बाइंग भी इमर्ज होती है, जो हो रहा है. बड़े बड़े कंपनीज में ब्लॉक डील्स हो रहे हैं. GQG Partners and a lot of other big domestic as well as foreign institutions are coming out and buying big chunks in PSUs, especially some of the PSUs which have underperformed. Very few of them are there, but उसमें बाइंग आ रही है, इमर्ज हो रही है. आप देखो ना, IRCTC जैसा एकदम एक सोता हुआ स्टॉक भी आपको सडनली जागता हुआ दिख रहा है. कोई रिकमेंडेशन नहीं है. नन ऑफ द स्टॉक्स डिस्कस्ड आर रिकमेंडेशन, इज जस्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस. I would request you to make your own perspective after consulting your financial advisor. What was the other highlight today? AVT Natural Products also touched 115.16 और फिर उसमें ऑब्वियसली एक अच्छा करेक्शन आया, हेल्दी करेक्शन. ITC थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है गाइज. ITC ऊपर आने की कोशिश कर रहा है बट अगेन उसमें सेलिंग आ रही है. वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे हो रहा है, बट एज लॉन्ग एज जब तक ITC 421 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा. IT पैक में सेलिंग आ रही है बिकॉज TCS ने अनाउंस कर दिया कि वर्क फ्रॉम होम इज़ नॉट गुड फॉर एम्प्लॉयज़ एंड ब्ला 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 ब्ला. 2-3 दिन से नैस्डैक में भी सेलिंग आई थी, येस्टरडे, डे बिफोर, मतलब लास्ट वीक का फ्राइडे. सो उस वजह से IT प्रेशर में है, डायरेक्ट को रिलेशन टू नैस्डैक. इन्फोसिस आपने देखा, मैंने कहा था ना वो 1660 का जो लेवल है आपने लास्ट वीक देखा होगा, उसके बाद बाउंस बैक तगड़ा आया लेकिन अगेन इट फेल डाउन टू दैट लेवल. अब इंटरेस्टिंग होगा IT पैक क्या करता है कल, बिकॉज बैंक्स, प्राइवेट बैंक क्लियरली थोड़ा प्रेशर में है. PSU बैंक्स ने तो रैली दे दिया है, सो देयर इज़ नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन. But if IT supports tomorrow and if Reliance continues to support the Nifty, then I think Nifty can cross further highs. बट मुझे अभी भी लगता है कीप सम ड्राई पाउडर विथ यू, यानी आप अपने हाथ में मतलब अगर मैं निफ्टी को देख रहा हूँ तो मुझे अभी कोई फ्रेश पोजीशन बनाने का इतना मन नहीं करेगा बिकॉज यहाँ से चांसेस ऑफ अ करेक्शन आर वेरी हाई. वन मोर थिंग, वन मोर थीसिस आई एम शेयरिंग विथ यू. एवरी ऑल्टरनेट इवन ईयर का जो फर्स्ट हाफ होता है ना, उसमें भारी मात्रा में आप गिरावट पकड़ के चलो, चाहे वो 2020 हो, 2022 हो, 2024 में भी वही होने वाला है. फर्स्ट हाफ मतलब जनवरी टू जून के बीच में आप कभी भी देखोगे अगर बाज़ार 10-15% भी गिर जाए तो उसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू पैनिक विद दैट. आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्दी. 10-15% मैं बोल रहा हूँ, बट 10-15% मतलब निफ्टी अभी यहाँ से अगर 15% होए तो बहुत बड़ा अंडर वैल्यूएशन हो जाएगा. 15% ऑफ 22,000 इज़ 3,000 या मोर देन 3,000 पॉइंट्स. इवन इफ मेरा पहला सपोर्ट निफ्टी पे है, पहला और आखिरी भी 20,500. आई थिंक यहाँ से 5-7% करेक्शन अगर आता है दैट विल बी वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज. टिल देन टेक केयर, कीप प्रॉफिटिंग.